पूनम जी, ऑल HODs ऑफ अदर डिपार्टमेंट, अध्यापक साथी, नॉन टीचिंग के मेरे साथी, विशेष रूप से मनमोहन और उसकी पूरी टीम, प्यारे विद्यार्थियों, 49वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण इतने सुचारू रूप से हुआ। आपने वास्तव में खेल को खेल भावना से खेला, जैसे कि कल प्रार्थना की गई थी, क्योंकि मैंने देखा है कि एथलेटिक मीट हो और कुछ मुद्दे ना हो, ऐसा होता नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी जब टूर्नामेंट्स होते हैं और कॉलेज में भी जब हम कमेटीज बनाते हैं तो उसमें एक ज्यूरी ऑफ अपील भी होती है, जिसका काम होता है कि यदि कोई सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से तो वहाँ अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन क्योंकि कोई एप्लीकेशन आई नहीं तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आप सब संतुष्ट हैं। जो भी इंचार्जेस थे गेम्स के, उन्होंने बखूबी अपना काम किया है, वो सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए। खेल जब आप खेलते हैं ना तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सशक्तिकरण आपका, एम्पावरमेंट, एक होता है शुद्धिकरण माइंड का। क्योंकि जब आप लगन से खेल में खेलते हो तो आप फोकस्ड हो जाते हो, केंद्रित हो जाते हो और आपको बाकी दुनिया दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती। और मैं मानता हूँ ये व्यक्तिगत रूप से, जो विद्यार्थी अपने गेम पर केंद्रित रहता है उसको बाकी फिर और कुछ नहीं दिखाई देते। जैसे वो महाभारत में अर्जुन की बात आती है, उसको चिड़िया की आँख ही नज़र आती है और वो बीत देता है उसको। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ जो बच्चे फर्स्ट आए हैं वो अपने खेल पर ज़्यादा केंद्रित रहे होंगे, जो सेकंड है उनको अब उतना केंद्रित होना है, थर्ड को और ज़्यादा होना है, और जो इस बार नहीं जीत पाए उनको सबसे ज़्यादा होना है। और जो फर्स्ट आए उनको मैं एक बात बताता हूँ, ऊंचाई पर पहुंचकर वहाँ टिके रहना बहुत है। साइंस की भाषा में बात करें तो कर्व ऐसे जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो जब आप बिल्कुल पीक पे होते हैं, और वैसे भी ये प्रकृति का सिद्धांत है, किसी भी चीज़ को आपको ऊपर ले जाना है तो आपको बल प्रयोग करना पड़ेगा। एक पत्थर भी आपको उठाना है तो हाथ से बल लगा करके उठाना पड़ेगा, और उसको छोड़ दो, वहाँ पर कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल ही काफ़ी है उसको नीचे लाने के लिए। तो बल की बात हम करें तो आपकी भाषा में, आपकी परिभाषा में बल की बात करें तो आपके कर्म है, आपकी मेहनत है, आपका प्रयास है, आपकी कोशिश है, जो बल के रूप में आपको चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, ऊपर लेके जाती है। और वहाँ टिके रहने के लिए लगातार आपको उतना ही बल का प्रयोग, उतनी मेहनत का प्रयोग करना पड़ता है। तब जो बच्चा 10,000 में फर्स्ट आया है, जो 100 मीटर में फर्स्ट आया है, वो तो लग रहा था हवा में ही चल रहा है। तो पोटेंशियल है आप में। तो मैं पूछ रहा था, यूनिवर्सिटी जाओगे ना, यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स, तो आपको वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करना। बहुत अच्छे से आप खेले, 49वीं खेलकूद प्रतियोगिता थी। मेरे को ये कम पसंद करते हैं, तो हमारी घर की बात घर में रही, अच्छी बात है। लेकिन जो स्तर था आपके खेलने का स्तर, पार्टिसिपेशन का स्तर बड़ा उच्च कोटि का था। उसके लिए आप सबको बधाई, विजेताओं को विशेष रूप से बधाई, और जो इस बार नहीं जीत पाए उनके लिए, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मेहनत करेंगे और मेहनत करके अगली बारी जो मेडल टैली है उसमें उनका नाम निश्चित रूप से आएगा। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अब आपके पेपर हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के 3 तारीख से पेपर हैं, अलग से फॉर्मली मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको और आपके माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों को आने वाली जो हमारी सेमेस्टर की परीक्षा है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अनुशासन में रह करके कोरोना के नियमों का पालन, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए मैं समझता हूँ आप अच्छे से अपनी परीक्षाओं में, एक तो ये परीक्षा थी खेल परीक्षा, इसमें आप उत्तीर्ण हो गए अच्छे से। अब आपकी पढ़ाई की परीक्षा है, उसमें भी आप उसी तरह से उत्तीर्ण होंगे, उतनी ही लगन के साथ पढ़ेंगे आप।
ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। एक बार पुनः मैं कन्वीनर स्पोर्ट्स और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इस 49वीं खेलकूद प्रतियोगिता का प्रारंभ कराया और उसका समापन भी हो गया। इनाम मिलने वालों को इनाम भी मिल गए और पूरा स्टाफ इसका साक्षी है। सभी अध्यापक और नॉन टीचिंग के लोग इस पूरी इवेंट के साक्षी हैं, कल भी थे, आज भी हैं। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर अपने उपस्थित हैं और मेरी सभी विजेताओं को एक बार पुनः बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक यू।